देखो, तो मैंने अभी आपकी सुविधा के लिए इनको लिख दिया कि ठोस, द्रव्य, गैस। अब यहाँ स्थिति देखिएगा कि कण, देखो ठोस जो होते हैं ना, इस ठोस के कण बड़े भी होते हैं, ठोस के कण बड़े भी होते हैं। सब बड़े कैसे? देखो अभी ये चौक है, इस चौक को इसमें बहुत से कण उड़ेंगे जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं, कि यानी मेरी तरफ से तो बड़े ही है ना, क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहे हैं। क्या पानी के कण दिखाई देते हैं क्या? नहीं, पानी के कण दिखाई नहीं देते हैं। गैस के दिखाई देते हैं क्या? गैस के भी दिखाई नहीं देते हैं। तो जो ठोस के कण होते हैं ये बड़े भी होते हैं। क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और अभी हमने देखा क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, या बोले तो पास पास ना, बहुत पास होते हैं। ठीक है, इसके अंदर छोटे होते हैं कण, बोलो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और बताओ क्या होते हैं? दूर होते हैं। और इसमें कण बहुत छोटे होते हैं। कितने? बहुत छोटे होते हैं। और बताओ क्या होते हैं? बिल्कुल सर, दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर नहीं, बहुत दूर, सॉरी, क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था आकर्षण, ये बोलो तो आकर्षण बल, आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बताओ। बिल्कुल सर, बताया था आपने, प्रेम अधिक है तो आकर्षण बल भी बहुत अधिक होगा इनके अंदर। ऐसे हम थोड़ा कम मान सकते हैं, है ना, इसमें तो बहुत कम होता है कि आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आकार और फिर ये आयतन, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझना जरूरी होगा। ठीक है ना। अब ये क्या है? आकार व आयतन। ठोस का देखो कि मैं आपके सामने पात्र लेता हूँ एक, यहाँ पे फिर उसको मिटा देंगे कि ये पात्र है, ये गिलास है, ठीक है ना, गिलास है। और इस गिलास में मेरे को, मैं क्या, मेरा अपना मोबाइल फ़ोन डालना है। मोबाइल फ़ोन की साइज़ इस गिलास से अधिक है। क्या है? अधिक है। तो बताओ क्या ये मोबाइल फ़ोन इस गिलास में जाएगा क्या? क्या ये मोबाइल फ़ोन इस गिलास में जाएगा क्या? नहीं सर, ये कैसी बात कर रहे हो? मोबाइल फ़ोन बड़ा है, गिलास से तो गिलास में जैसे आएगा ही नहीं। पहली बात तो आता भी नहीं है, गिलास छोटा है, आएगा ही नहीं, नहीं आएगा, है ना। मैं बड़े गिलास की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, छोटे गिलास की बात कर रहा हूँ। तो ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जो मेरा फ़ोन है, जो मेरा फ़ोन है, ये मेरा फ़ोन कैसा है? ठोस है। कैसा है? ठोस है। और इसका जो ठोस का आकार फिक्स्ड होता है, इसका आकार फिक्स्ड है कि इसका आकार इतना ही रहेगा। इसका आकार इस गिलास में जाके चेंज हो ही नहीं सकता। यदि गिलास छोटा है तो ये चेंज कर ही नहीं सकता अपनी शेप, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी यदि इसको आपको रखना है तो इसकी साइज जितना ही गिलास यहाँ रहना पड़ेगा और उसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप मान लो आप फ़ोन खरीद के लाते हो, तो आप फ़ोन का जो बॉक्स देखोगे, देख लो बॉक्स उस साइज़ का ही आता है कि इसमें ये फ़ोन आ सकता है। यदि आप छोटा बॉक्स लेके आओगे या दूसरा बॉक्स लोगे तो फ़ोन उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि फ़ोन ठोस होता है, ठोस का आकार फिक्स्ड होता है, फिक्स है। अब आकार फिक्स्ड है तो रियल बात है, इसका जो आयतन होगा वो आयतन भी फिक्स्ड होता है। भाई आकार फिक्स्ड है तो आयतन भी फिक्स्ड होगा ना, कि हाँ भाई इतने आयतन का ही ये क्या, इसको गिलास चाहिए, उस गिलास में आएगा। इतने आकार उतने आयतन का ही क्या चाहिए? गिलास चाहिए। तो बताओ ठोसों में क्या क्लियर हो गया, कि ठोसों में क्लियर हो गया कि इनका आकार भी निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है, और आयतन भी निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है ना। ये अपन करके भी देख सकते हैं। कोई भी चीज़ लेना ठोस, उस ठोस को आप मतलब यदि उसकी आकार जितना कुछ चीज़ है तो उसमें तो वो शेप्ड फिक्स हो जाएगा। यदि शेप्ड उसका आकार जितना नहीं है तो फिक्स नहीं होएगा, और उसके आकार को हम चेंज भी नहीं कर सकते, है ना। कैसे? मतलब जैसे जिस पात्र में डाला जाएगा चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना ठोस। तो बताओ इसमें इसमें आकार क्या होता है ठोस में? बिल्कुल सर, अभी बता दी ना आपने, फिक्स्ड निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। अब अगला देखो, अगली कौन सी कंडीशन है? द्रव्य की कंडीशन है। किसकी? द्रव्य की कंडीशन है। अब द्रव्य की कंडीशन में देखो, मैं आपको बस वही उदाहरण लेता हूँ कि मेरे पास गिलास है। क्या मेरे पास गिलास है? ये मेरे पास एक गिलास है, ठीक है। इस गिलास में अब मैं लिक्विड द्रव कौन सा लूँगा? पानी लूँगा। बिल्कुल। बताओ आप इस क्या है, इस द्रव को जैसे इस गिलास में डालूंगा तो द्रव अपनी शेप चेंज करेगा नहीं करेगा? शेप चेंज करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल सर, करेगा शेप चेंज। कि यदि ये गिलास ऐसा लिया है, चौकोर लिया है तो चौकोर जैसा बन जाएगा। यदि मैंने बेलनाकार लिया है तो बेलनाकार में हो जाएगा। यानी जैसा पात्र लूँगा पानी उसी पात्र जैसा रंग, मतलब आकार ग्रहण कर लेगा। यानी इसका आकार फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि ये तो अपने क्रिकेट की तरह रंग बदल रहा है, कभी ऐसा बन रहा है, कभी चौकोर बन रहा है, तो कभी बेलन जैसा बन रहा है। यानी इसका मतलब इसका आकार फिक्स्ड नहीं है, निश्चित है ही नहीं।
ये तो तरह तरह के रंग चेंज कर रहा है गिरगिट की तरह। इसका मतलब इसका आकार फिक्स्ड नहीं होता, लेकिन इसका आयतन फिक्स्ड होता है। आयतन फिक्स है। आयतन का मतलब है यदि आपने इसमें 100 ml लिया है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जाकर ये 200 ml हो जाएगा, फिर यहाँ जाकर 200 ml हो जाएगा, फिर यहाँ जाकर नहीं, फिक्स्ड है कि 100 ml लिया तो 100 ml लेगा, लेकिन यहाँ जाकर अपना ये क्या आकार चेंज कर लेगा। इसका मतलब दरों में आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। दरों में आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। आयतन जितना उसका उतना ही रहेगा जिस पात्र में डालेंगे। ठीक है, तो यह उदाहरण मैं लिखता हूँ कि द्रव में या अनिश्चित अनफिक्स्ड होता है। ठीक है, वो जो ये आयतन होता है ये क्या होता है, फिक्स्ड निश्चित होता है। ठीक है, अब जो गैस आ गई, अब गैस की कंडीशन आ गई। गैस में वही पात्र ले लेते हैं अपन, ये पात्र ले लिया और गैस कोई सी भी ले लो। क्या से कौन सी गैस ले लेता हूँ। अब गैस नॉर्मली आपने देखी होगी O2 या H2 देखी होगी, O2 या H2। तो 100% जब मैं इसको इस पात्र में डालूंगा ना तो ये गैस इसमें रुकेगी नहीं। क्या, किस पात्र में रुकेगी नहीं। बंद कर दूंगा तो भी इस गैस के जो कण होंगे ना उसको मतलब पात्र से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, यानी एक तरह से दबाव डालेंगे। हो सकता है कि आपका पात्र फूट भी जाए या टूट भी जाए। क्यों, क्योंकि गैस के कण है ना लगातार गति करते रहते हैं, वो फिक्स रहते नहीं, वो रहना नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ, वो तो चक्कर पकड़ करना चाहते हैं कि मैं तो उड़ता रहूँ। यानी वो एक तरह से ठाले नहीं बैठ सकते, रुक नहीं सकते, है ना। तो इस वजह से गैस की जब मैं इस पर डालूंगा तो इनके जो कण होंगे ना वो गति करते रहते हैं और वो मतलब उनका आकार फिक्स नहीं है। आकार फिक्स नहीं है, कभी कभी इधर तो कभी उधर कभी इधर। और आयतन आयतन फिक्स्ड नहीं है। हाँ, आयतन फिक्स्ड कैसे होगा कि भाई रुक ही नहीं रहे हैं वो तो मतलब सभी पात्र की दीवारों को घेरना चाहते हैं, मैं इधर भी जाऊँ उधर भी जाऊँ, है ना, फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्या, गैसों में दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित। आकार भी अनिश्चित, हम इस पात्र में चक्कर पकड़ करते रहेंगे, इस पात्र को ये बल्कि फोड़ भी सकते हैं या उसे जाएंगे। और आयतन भी फिर अनिश्चित हो जाता है, क्योंकि इसको जिस पात्र में डाला उस पात्र में रुका ही नहीं है। हाँ, उस पात्र में रुका ही नहीं, जितना डाला था कहीं से उधर से निकल गया, कहीं उधर से निकल गया। यदि पात्र में लीक है तो उधर से निकल जाएगा, तो निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लाइन यही है इसके अंदर कि ठोसों में आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, द्रव में अनिश्चित होता है। क्या, द्रव में अनिश्चित आकार होता है और आयतन निश्चित होता है, इसमें दोनों ही अनिश्चित होते हैं, अनफिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो ये बात थी। अब अगला गुण देखो, अगला गुण देखो, विसरण। कौन सा, विसरण। ठीक है, तो विसरण से पहले हम संपीड्यता देख लेते हैं। क्या, संपीड्यता, संपीड्यता देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कण है, ठोसों में बड़े होते हैं, पास होते हैं, इसमें द्रव में छोटे होते हैं, दूर होते हैं, गैस में बहुत छोटे होते हैं, बहुत दूर होते हैं। आकर्षण बल बहुत अधिक, प्रेम अधिक या कम या बहुत कम। यहाँ पे आकार मैंने अभी बता दिया आपको। अब संपीड्यता होती क्या, देखो संपीड्यता होती क्या। देखो मैं लेता हूँ तुम्हारे सामने कि ये मेरे पास में एक मतलब एक क्या डस्टर है। इधर पानी में मैं मतलब पानी ले लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, पानी, और पानी को मैंने किस में डाल रखा है, गुब्बारे में। इसमें डाल रखा कि गुब्बारे में डाल रखा मैंने पानी को, ऐसे गुब्बारे में डाल रखा इस गुब्बारे में। ठीक है, और इधर गैस को मैं जस्ट ऐसे नॉर्मली सिरिंज लूँगा। क्या लूँगा, एक सिरिंज लूँगा और सिरिंज के से पे ऐसे लगा दूँगा। सिरिंज सिरिंज होगी। ठीक है, सिरिंज में मैंने गैस को ले लिया। अब देखो मैं आपको बोलूँ इसको दबाओ, किसको, इस डस्टर को दबाओ। इस डस्टर को आप दबाओगे तो बताओ आप कितना चेंज कर दोगे इसको। सर कैसी बात कर रहे हो, डस्टर लकड़ी का, मेरे से चेंज ही नहीं होगा वो। आप तो अगर दब सकता था थोड़ा बहुत दब जाएगा, या फिर अंत में फिर क्या हो जाएगा, वो टूट ही जाएगा। यानी दब ही नहीं सकता, और दबेगा तो थोड़ा बहुत दबेगा, नहीं फिर अंत में टूट जाएगा, मतलब नहीं दबेगा। बोलो इस गुब्बारे को दबाओ, गुब्बारे में पानी भरा, गुब्बारा बिल्कुल सब गुब्बारा दब जाएगा, ऐसे होएगा। मतलब गुब्बारा तो दबता है, क्यों दब रहा है वो, क्योंकि उसमें पानी क्या भरा हुआ, पानी। इसका मतलब सर वो तो दब रहा है। और इसमें गैस, अरे सर क्या बात कर रहे हो, उसमें गैस भर चुकी है, ऑक्सीजन, सिरिंज को दबाऊंगा, सिरिंज नॉर्मल है इसमें, यानी गैस को दबाने में कोई ज़्यादा दिक्कत हो ही नहीं रही मेरे को, तो आराम से दब रही है। इसका मतलब किसी पदार्थ का वह गुण कि वो कितना दब रहा है ना, वो कितना दब रहा है। तो बताओ संपीड्यता वही होती है। ठोस दब रहा है क्या, ठोस तो बिल्कुल अपने चेंज ही नहीं कर रहा, दब ही नहीं रहा वो तो बिल्कुल। तो इसका मतलब संपीड्यता इसकी क्या होती है, अधिक होती है। ये संपीड्यता का गुण होता है इनमें पदार्थों में। ठीक है, और द्रव में संपीड्यता क्या होती है, कम होती है। सॉरी उल्टा लिख रहे हैं हम कि इसमें संपीड्यता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कम नहीं बहुत कम होती है, मतलब होती नहीं है संपीड्यता कि दब जाएगा, यानी कम दब ही नहीं रही है ना, इसमें कम होती है। और द्रव्य की, गैस की संपीड्यता क्या होती है, बहुत अधिक होती है, यानी आप इसको आसानी से दबा सकते हो,
है ना। इसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, दबा सकते हो, इसकी शेप चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। अब अगला है विसरण। अगला कौन सा है, विसरण। स्थिति हम देख रहे हैं लास्ट वाली की विसरण, ठीक है। और इस विसरण को भी सहाने को बंद कर देंगे और अपना ठोस द्रव्य गैस की जो अवस्था है उसमें अंतर हो जाएगा। विसरण क्या होता है, ठीक है। विसरण का मतलब होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो कितनी तेजी से गति कर सकते हैं। पदार्थ के कण कितनी तेजी से गति कर सकते हैं, बताओ। ठोस के कण गति करते हैं क्या? आप इसको गर्म करके देख लेना किसी भी ठोस पदार्थ को, तो देखना वो इतनी जल्दी गति नहीं करेंगे, ठीक है ना। ठोस के कण इतनी जल्दी गति नहीं करते हैं। अब द्रव के, जैसे द्रव को आप पानी को गर्म करते हो, पानी गर्म करने के बाद में देखना उसमें से वाष्प बनने लगती है, कण ऊपर उठने लगते हैं क्योंकि वो गति करने लग जाते हैं, है ना, इधर उधर गति करने लग जाते हैं। और जो ठोस के कण होते हैं वो गति नहीं करते हैं। तो विसरण क्या होता है, विसरण का मतलब होता है कणों की गति करना, कणों का गति करना कि कण कितनी तेजी से गति कर रहे हैं। तो ठोसों में देखना कि जो ये डस्टर था, मैं ये उदाहरण लेता हूँ, डस्टर, क्या इसकी कण गति कर देंगे क्या? नहीं, इसके कण अभी स्थिर रहते हैं जब तक कि आप इसको टेम्परेचर नहीं दोगे। टेम्परेचर दोगे तो भी करेंगे तो कम ही गति करेंगे वो। लेकिन द्रव्य में बिल्कुल, द्रव्य को नॉर्मली ऐसे भी गति करते रहते हैं, और जब आप उसको हीट दोगे, तापमान दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका, तो ये और ज़्यादा गति करेंगे। और गैसों के कण तो हमेशा ही क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। यानी गैसों के कणों में गति करने का गुण होता है और द्रव्य में बहने का गुण होता है, ये देखो, ठीक है। तो विसरण बताओ, विसरण, अरे भाई विसरण तो इनमें क्या होता है, कम होता है, और इनमें भी क्या होता है, कम। और इसमें क्या होता है, बहुत अधिक। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्या, बहुत अधिक होता है किनमें, गैस के अंदर बहने का गुण बहुत अधिक होता है। इसलिए देखना आप जो कहीं पे खाना वगैरह बनता रहता है तो उसकी सुगंध, अच्छा खाना बन रहा है तो सुगंध बहुत दूर तक फैल जाती है, क्योंकि वो गैस में मिल जाते हैं, उसके कण किसमें मिल जाते हैं, गैस में। और गैस उन कणों को दूर तक फैला देती है, क्योंकि गैस के कण तो हमेशा क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। द्रव के कम गति करते हैं और ठोस के तो बिल्कुल गति नहीं करते, विसरण में कम होता है, ठीक है। और संपीड़ितता बहुत कम होती है ठोसों की, इनके द्रव की कम होती है और इसकी अधिक होती है। तो आज हमने देखा द्रव की तीन अवस्थाएं, द्रव की तीन अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव, गैस। ऊपर कण पास पास है, बहुत पास है तो ठोस, दूर है तो द्रव, और बहुत दूर है तो गैस। आकर्षण बल कम, अधिक, बहुत अधिक, कम, बहुत कम। इधर देखोगे आकार निश्चित, निश्चित, अनिश्चित, निश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित, मैंने बता भी दिया क्या होता है। यहाँ संपीड़ितता बहुत कम होती है, कम होती है, बहुत अधिक होती है। विसरण कम होता है, इसमें कम होता है, इसमें बहुत अधिक होता है। और इसलिए वो जो मैंने बता दिया कि विसरण की दर किस में अधिक होती है, गैसों में अधिक होती है। बहने का गुण जिसमें होता है वो क्या होता है, द्रव्य, गैसें वो होती है। और द्रव्य और गैस को छोड़कर बाकी सभी पदार्थ क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो आज हमने ये देख लिया कि जो पदार्थ की अवस्था होती है वो कितनी होती है, पदार्थ की अवस्थाएं तीन होती है, ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो आज हमने क्या देखा, पदार्थ की तीन अवस्थाएं देख ली है। अगली वीडियो में हम देखेंगे क्या, ठोस के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, द्रव के बारे में और गैस के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक आएगा अपना वाष्पीकरण। कौन सा आएगा, नहीं मतलब इनकी अवस्थाएं चेंज करेंगे आप, सॉरी, कि आप ठोस को द्रव में बदल सकते हो क्या, द्रव को ठोस गैस में बदल सकते हो क्या, या वापस गैस को द्रव में बदला जा सकता है। बिल्कुल, हम अगले चैप्टर में यही पढ़ेंगे, क्या इनकी स्थिति यानी कि अवस्था चेंज की जा सकती है क्या, है ना। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं तक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। हमने अपना 100% दिया है, और इस वीडियो में जो भी कमी हो वो आप बताने का कष्ट करें, कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।